नरेंद्र मोदी ने जो भी मीडिया से बात की, हमको लगता है वो आपको हिस्सा सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि नरेंद्र मोदी को जहां पर मीडिया के सामने आना था, तैयारी पहले से की गई थी। पीछे एक सफ़ेद चादर लगा दी गई थी, यानी उनकी मौजूदगी रहेगी, ये तय हो चुका था। लेकिन पत्रकार सवाल जो कर रहे थे उनके जवाब नहीं आ रहे थे। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल वहाँ पर मौजूद थे। हम जरा देखिए उन्होंने जो सवाल करने शुरू किए तो क्या प्रतिक्रिया रही। लगातार शुरू से आप बोलते थे कि विकास, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें, सुशासन आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन बीच में कहीं आकर के व्यक्तिगत अटैक भी करने शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है ठीक है क्या चुनाव के लिए? आज भी अभी भी हम एक ही बात बोलते हैं, विकास विकास विकास, सुशासन सुशासन सुशासन, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुकर्मों के खिलाफ, लोकतंत्र में जनता को प्रशिक्षित करना, उसी को लेकर के चले हैं। डे वन से हमने जो एजेंडा लिया है उसी एजेंडा पे चल रहे हैं। आज सुबह सुबह मायावती बोली है कि दलित वोटों को हासिल करने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है। तृणमूल कांग्रेस ने ये कहा है कि अगर आप माफी नहीं मांगे तो रिकमेंडेशन पेश करेंगे। मैं पिछले 12 साल से सीबीआई से लेकर के सारे केसों को भुगत चुका हूं और जो लोग लोकतंत्र में मुकाबला नहीं कर सकते हैं उनके लिए जो भी और रास्ते हो उनको मुबारक है। आपने कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, सरकार आपकी बनने वाली है, बैग पैक कर ली है आपने, 7 RCR के लिए पूरी तरह से तैयारी हो गई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में मजबूत सरकार बनने वाली है और देश की भलाई के लिए करने वाले कामों का खाका भारतीय जनता पार्टी के पास तैयार है। दलित वोटर्स बीजेपी के बहकावे में ना आए, ऐसा मायावती कह रही है। जब मैं गुजरात में 2001 में आया था, भयंकर भूकंप था, गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था। सारी दुनिया कहती थी कि अब गुजरात गया, अब गुजरात खड़ा नहीं हो सकता है, गुजरात कोई बचा नहीं सकता है। जनवरी में भूकंप आया था, मैं अक्टूबर में आया था और 3 साल के भीतर भीतर 30-32 महीने में हमने गुजरात को मौत की चादर ओढ़ा हुआ सोया हुआ गुजरात खड़ा कर दिया था, दौड़ाया था और विकास की नई ऊंचाइयों पर ले गए थे। ये देश में बहुत ताकत है, 125 करोड़ देशवासियों की ताकत पर मेरा भरोसा है और इसलिए एक बार हिंदुस्तान का एक नागरिक एक कदम चले तो हिंदुस्तान 125 कदम आगे बढ़ जाएगा। मोदी जी, ममता ये चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से लड़ा जा रहा है। ये चुनाव आशा का चुनाव है, विश्वास का चुनाव है, भरोसा का चुनाव है। देश की आशा भाजपा में है, विश्वास भाजपा में है, भरोसा भाजपा में है। देश का मतदाता भाजपा लाने के लिए पॉजिटिव वोट कर रहा है। मोदी जी, एक सवाल है, मुद्दे एक तरफ रह गए, आप अकेले निशाने पे हैं। मैदान में आ चुकी है, मां बेटे के साथ प्रियंका वाड्रा भी जुड़ चुकी है, आपको क्या लगता है? मोदी जी, एक सवाल ये है कि मुद्दे एक तरफ रह गए, सबके निशाने पर आप आ गए, तमाम पार्टियों को, चाहे ममता हो, मायावती हो, सब तमाम लोग। ऐसी गलती मत कीजिए। उनका डे वन से, आप देखिए, डे वन से जब से मुझे पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किया, मैं लगातार सोचता रहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का हल क्या हो, किसानों की समस्या का हल क्या हो, महंगाई की समस्या का हल क्या हो। सोचता रहता हूं, 24 घंटे सोचता रहता हूं। मैं समस्याओं का हल ढूंढता हूं और हमारे विरोधी मोदी का हल ढूंढ रहे हैं। तो पहले दिन से ही वो मोदी का ही हल ढूंढ रहे हैं। उनका एजेंडा मोदी ही है, भाजपा का एजेंडा भारत है, देश की चिंता है। उनका चुनाव कुर्सी बचाने के लिए है, हमारा चुनाव देश बचाने के लिए। नरेंद्र भाई, मंत्रिमंडल बहुत बदनाम हुआ है, नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल अगर वो पीएम बन जाते हैं कैसा रहेगा? आप बोलते हैं मिनिमम गवर्नेंस 16 तारीख को कुछ सवाल बाकी रखोगे कि नहीं रखोगे? सवाल लीजिए, मोदी जी, पहला काम क्या करेंगे? वोटर्स को बहकाया जा रहा है और दूसरी तरफ अपमान किया जा रहा है दलित वोटर्स को लेकर के। बड़ौदा में
लोकतांत्रिक प्रक्रिया से एक दलित बेटा कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित हुआ और अचानक दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने एक दलित का घोर अपमान कर दिया, उसको चुनाव से हटा दिया। ऐसे कांग्रेस के लोगों को, औरों को दलितों के नाम पर बोलने का अधिकार नहीं है। हरियाणा में दलित कन्याओं पर जिस प्रकार से बलात्कार हुआ, उसका वो जवाब देने को नहीं है। स्वयं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के खिलाफ क्राइम अगर पिछले 10 साल में हुए हैं